गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस और ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ का जो बीच वाला क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जो बुक्स के बीच का होता है वही क्वेश्चंस हमने उठाया है ये। और बीच वाला क्वेश्चन एंड आपका अभ्यास के प्रश्न उत्तर सारा जो है कुल मिला के रहेगा। तो ये आपका पार्ट 2 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको इससे पहले भी बताया गया इसका फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड इनका छोटा छोटा जो क्वेश्चंस है जो 1 मार्क्स का एंड 2 मार्क्स का पूछा जाएगा वो भी क्वेश्चंस आपको बता दिया गया है। उन्हें देख लेना, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे यहाँ पर बोला निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताओ, यानी इनका हमें कारण बताना। पहला क्वेश्चन है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब भी कोई चीज़ गर्मा गर्म चीज़ें बनती है तो वो दूर से ही हमारे पास आ जाता है, लेकिन ठंडे चीज़ों को खाने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। रीज़न क्या है? सबसे बड़ी रीज़न है कि गति मतलब कि जो है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा कहने का मतलब है जैसे पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब हमेशा गतिशील होता है। ये कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बताया गया है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें देख लेना। ये आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा एंड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। बहुत बेटर तरीके से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरी है यहाँ पर खाने से गंध मिश्रण द्वारा हम तक पहुँचती है। जो खाने से जो भी गंध आती है वो मिश्रण मतलब विसरण में मिल जाती है और वो वायुमंडल में घुल मिलकर हम तक पहुँच जाती है। गर्म खाने का तापमान अधिक होने के कारण, गर्म खाने का तापमान तो ज़्यादा होता ही है, इसीलिए विसरण की दर ठंडे की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। अतः कई मीटर दूर से ही हम तक गंध पहुँच जाती है। कहने का मतलब जब हम गर्मा गर्म चीज़ों को खाएंगे या गर्मा गर्म चीज़ें कोई घर में बन रही है तो बहुत दूर से ही हमें पता चल जाएगा कोई चीज़ें बन रही है। अच्छा उनको छोड़िए, हम एक एग्जाम्पल और देते हैं। एक बुझा हुआ मोमबत्ती, एक जला हुआ मोमबत्ती, यानी बुझा हुआ मोमबत्ती को घर के अंदर रखिए और जला हुआ मोमबत्ती भी आपको उनसे कहीं दूर रखना है। आप देखेंगे कि बुझा हुआ मोमबत्ती से कोई गंध नहीं आएगी, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा है नहीं, उसमें तापमान है नहीं। और अगर हम अगरबत्ती को जला देंगे तो उनकी सेंट जो है हम तक पहुंच जाएगी, उनकी महक हम तक पहुंच जाएगी। कहने का मतलब है कि तापमान बढ़ने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो हम तक पहुंच जाएगी। तो बस यही रीजन है कि गर्मा गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर दूर से ही पता चल जाती है। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें बोला स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है? देखिए स्विमिंग पूल में कोई भी गोताखोर होता है वो पानी को हल्का सा काट पाता है, तो इसमें पदार्थ की कौन सा गुण जो है यहाँ पर निर्धारित होती है? आंसर हो जाएगा स्विमिंग पूल में पानी होता है जो द्रवावस्था में होता है। ये तो हम भी जानते हैं द्रवावस्था में होता है, ठीक है, हर कोई जानता है। पानी का काट पाने से पदार्थ का यह गुण प्रेक्षित होता है, यानी कौन सा गुण? कि द्रवों को कणों के बीच लगने वाला बल कम होता है, यानी कि वो जो गोताखोर होता है हल्का सा पानी को काट पाता, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसीलिए हम बोलेंगे पदार्थ के कणों के बीच जो है वो बल जो है वो हल्का सा होता है, तो पानी के कण आसानी से अलग हो जाता है। ठीक है, जो अलग होता है हल्का सा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। ठीक है, इनके बीच की बल जो है वो कम होता है जिससे वो पानी को काट पाता है। आगे यहाँ पर बोला है 3 नंबर इसमें बोला है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं कौन कौन से पदार्थ के कणों की विशेषताएं होती है? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, ये तो हम पहले भी मतलब इसका डिटेल में जाने हैं। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण जो है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसका 3 रीजन हो गया। चौथा यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है, इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर भागने का प्रयास करता है तथा उनमें बहने का गुण होता है, जिसके कारण वो पूरे बर्तन में जो है फैल जाती है। कहने का मतलब पदार्थ कभी भी एक साथ रहने का ट्राई नहीं करता, वो हमेशा दूर भागने का प्रयास करता है और वो उसमें बहने का गुण होता है, जिस कारण से उस पदार्थ को, यानी कि हम कह सकते हैं जिस कारण
पूरे बर्तन में वो फैल जाती है, यानी पूरे बर्तन को भर देती हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, इसका क्या कारण है। सो आंसर हो जाए गैस के अणु बहुत तेजी गति से इधर उधर क्या होता है, घूमते फिरते, जिससे बर्तन की दीवारों पर टकराकर वो दबाव डालती है। सो यही रीजन हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन से बोला लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों। क्योंकि ठोस इसीलिए कहते हैं, एक तो उसमें निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होता है, निश्चित विमाएँ होती है, उनके बीच आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है, वो दृढ़ होता है, इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं लकड़ी के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़े होते हैं और इसे ठोस कहते हैं। क्योंकि मेज लकड़ी से बनी होती है, अतः ये भी ठोस है, कुर्सी लकड़ी से बनी हुई होगी तो वो भी ठोस कहलाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनका डिफिनेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलें। आगे हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना करना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, देखिए मैं आपको इसको ना सिंपल भाषा में, यानी हमारी देसी लैंग्वेज में इसको आंसर आपको बता दे रही हूँ कि हम हवा में अपने हाथ जो है आसानी से चला सकते हैं, लेकिन लकड़ी के कि ठोस लकड़ी के टुकड़ों में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। क्योंकि लकड़ी में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उनके बीच खाली स्थान नहीं होता है, जिस वजह से हमें उसमें हाथ चलाने से हमारे हाथ दर्द होंगे, या फिर कह सकते हैं एक तरह से वो क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो इसीलिए हमें कराटे में दक्ष लेना पड़ेगा, जिससे हम लकड़ी को तोड़ सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हवा में आसानी से हाथ चला सकते हैं, क्योंकि हवा के अणु आसानी से काटे जा सकते हैं। बट ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल लगता है हवा में। ठीक है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है, वही तो बोले रिक्त स्थान ना के बराबर होता है, अतः उनके बीच अत्यधिक बल लगा होता है। उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। बस यही रीजन आपको लिख देना है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है, इसमें क्या बोला है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़ों को पानी पर तैरता देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता इसीलिए है क्योंकि यह आप कि अपने अत्यधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है। अपना जितना उनका आयतन है उसके द्रव्यमान से अधिक पानी को वो क्या कर सकता है, हटा सकता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। बर्फ का आयतन अपने जल यानी उस जल से जिससे वह बना होता है उससे अधिक होता है, जिस वजह से वह जल पर तैरता है। आगे यहाँ पर बोला गैस का क्यों, गैसों का क्यों ना निश्चित आकार और ना निश्चित आयतन होता है। आखिर क्यों गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। तो रीजन क्या है, क्योंकि गैसों का निश्चित आकार और आयतन नहीं होता, क्योंकि अणुओं की स्थिति निश्चित ही नहीं होती, वो तो घूमते फिरते रहता है, हमेशा इधर उधर वो घूमता रहता है, इसीलिए उसकी जो है एक तरह से हम कह सकते हैं निश्चित नहीं होती है, ना तो आकार ना तो आयतन। तो गैस का निश्चित आयतन नहीं होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच स्थान निश्चित ही नहीं होती है, स्थान में रिक्त स्थान में निश्चित नहीं होती है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गैसों के आकार ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि इनके अणुओं के बीच जो खाली स्थान है वो भी अनिश्चित होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है। तो ठोस का आकार इसीलिए निश्चित होता है क्योंकि इनके बीच की खाली स्थान जो वो निश्चित होता है, इनकी विमाएँ भी निश्चित होती है। तो हम कह सकते हैं ठोस का निश्चित आकार होता है क्योंकि अणुओं के बीच जो प्रबल आकर्षण बलों के ठोस के अणु अत्यंत पास संगठित होते हैं और उनके बीच जो है स्थान भी निश्चित होता है, जिस वजह से इनकी आकार निश्चित होती है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है द्रव का आयतन क्यों निश्चित होता है। देखिए द्रव का आयतन इसीलिए निश्चित होता है, हम कह सकते हैं द्रव का निश्चित आयतन होता है क्योंकि दिए हुए ताप पर यानी जितने भी दिए हुए ताप पर इसके अणुओं के बीच जो है वो स्थान निश्चित होता है, इसीलिए द्रव का आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन हमें बोला है 12 नंबर बोला गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है, यानी गर्मी या शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों होता है। सो इसका मेन रीजन है क्योंकि गर्म या हम कह सकते हैं शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होता है, जल वाष्प कम होता है, जैसे बरसात के दिन में जल वाष्प ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है, यानी वाष्प करने की क्षमता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है।
जब कूलर चलता है तो उसका जल आसानी से वाष्पीकृत हो जाती है। जब कूलर चलता है तो जल आप आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, अतः कूलर जो है ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब है गर्मी के दिन में कोई जल वाष्प नहीं होता है, बरसात का कोई नामो निशाना नहीं होता है, तो ये वायुमंडल में जल वाष्प भी कम हो जाता है और जिस कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। जल वाष्प कम हो जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जब कूलर चलता है तो वो जल कि जल जो है अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा से वातावरण में से ले लेता है और तेजी से वाष्पित होकर कूलर को बहुत ज़्यादा ठंडी कर देती है। यही रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी आए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो गर्मियों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है। तो घड़े में छोटे रंध्र होते हैं, घड़े में एक छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है जो वाष्पन के लिए ऊष्मा का जल से व वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर जब घड़े में जल भरा हुआ रहता है, ठीक है, मिट्टी के घड़े में, तो आपने देखे होंगे मिट्टी के घड़े में छेद होता है थोड़ा थोड़ा, जिससे आप यहाँ पर अगर पानी डालोगे तो पानी के कुछ बूंदे यानी बुलबुले निकलेंगे। जब नया नया घड़ा या पुराने घड़े में थोड़े थोड़े बुलबुले निकलते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि घड़े में जो छेद होता है उसमें पानी आ जाता है और पानी जो है वो गर्मी के कारण वायुमंडल में जल वाष्प कम हो जाती है और कम हो जाती है, जिस कारण वाष्पन की दर जो है वाष्प होने की दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और घड़े में जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता है, ठीक है, तो धीरे धीरे पानी रिसता रहता है जो वाष्पन के लिए ऊष्मा जल से या वायुमंडल से लेता है। वाष्पन के लिए ऊष्मा जो है या तो जल से लेता है या वायुमंडल से लेता है, जिससे घड़े के आसपास का क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है, जिससे घड़े का पानी भी ठंडा हो जाता है। बस यही रीजन आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी क्यों हो जाती है? सो इसका मेन रीज़न होगा, जब हम हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो हाथ क्यों ठंडा होता है। देखिए, आपने तवा तो देखे होंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं। इसको गर्म करने के बाद, रोटी बनाने के बाद आप इसमें क्या करते हो? पानी डाल देते हो। पानी डालते हो तो आप ऐसे करके आवाज़ आता है और धुआं निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी डाले तो क्या वो ठंडा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो पहले से गर्म था और उसमें हमने ठंडा पानी डाल दिया, तो ये ठंडा हुआ, जिस वजह से वो वाष्प हो गया। वो पानी किस रूप में आ गया? वाष्प रूप में आ गया, यानी वाष्प जैसे बन गया, वाष्पन की दर जैसे बढ़ जाती है वो ठंडी हो जाती है। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं तभी से। सो कहने का मतलब है यहाँ पर कि एसीटोन यानी कि पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ है। ये सब वाष्पशील पदार्थ है क्योंकि वाष्प बन जाता है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन जो है वो तेज हो जाती है, इसके लिए ये ऊर्जा हथेली से ले लेते हैं, जिससे वो ठंडा हो जाती है। कहने का मतलब है जब एसीटोन या पेट्रोल को हथेली पर रखेंगे, और हाथ तो वैसे हम लोग का गर्म होता ही है, क्योंकि अगर शरीर ठंडा पड़ गया मतलब राम नाम सत्य, एक तरह से जान लो, ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर होना शरीर में ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हथेली पर हम कोई एसीटोन या पेट्रोल डालते हैं तो वो हाथ से ऊर्जा ले लेगा, और ऊर्जा ले लेगा जैसे ही वो एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है जल्दी से, और वाष्पीकृत होने के बाद हमारे हाथों को यानी हथेली को ठंडक महसूस होती है। बस यही रीज़न है। आगे यहाँ पर बोला 15 नंबर क्वेश्चन बोला कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध जल्दी पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि कप में थोड़ा सा क्या होता है, यानी कि ये मान लिया आपका कप है, ठीक है, आप इसके अपेक्षा आप प्लेट में जल्दी चाय पीते हो। रीज़न क्या है? तो देखिए, इसमें जो क्षेत्रफल है वो कम है और इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो वाष्पन की दर इसमें कम होगी और वाष्पन की दर इसमें ज़्यादा होगी। जहाँ वाष्पन की दर ज़्यादा होगी वहीं जल्दी ठंडा होगा, जहाँ वाष्पन की दर कम होगी वहीं जल्दी ठंडा नहीं होगा। जैसे ग्लास और हम लोग पीते हैं चाय वगैरह ना, तो प्लेट में पीना सबसे कि आसानी से पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकृत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होता है और ठंडा की दर भी काफ़ी बढ़ जाती है। सो इसका रीज़न क्या हो जाएगा? कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है,
बात तो समझ में आ गया। सतह का क्षेत्रफल कम होता है जिससे वाष्पन धीमा धीमा होता है, यानी वाष्प की दर कम हो जाती है, वह देरी से ठंडी हो जाती है और वो लेट से ठंडा होता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, पीने में देर लगाते हैं, मतलब अतः हम सीधी सी रीजन है, ठंडी देर से होगी तो पानी पीने में भी देर लगेगी। लेकिन प्लेट में डालने पर चाय या दूध की सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, यानी काफ़ी जगह फैला हुआ रहता है जिससे वाष्पन तेजी से होता है और वो उसे ठंडे होने में कम समय लेता है और हम बहुत जल्दी पानी मतलब जो भी है दूध पी लेते हैं। यही रीज़न है, आपको ऐसे ही बिल्कुल आंसर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? सूती। क्यों? क्योंकि गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्का रंग ऊष्मा का अच्छा परिवर्तक होता है जिससे हम ठंडापन महसूस करते हैं। या तो सूती या तो हम लोग गर्मी में सबसे ज़्यादा सफ़ेद या हल्के रंग, डिपली वाला नहीं, हल्के रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद या हल्का रंग ऊष्मा का अच्छा प्रवर्तक है, ऊष्मा को मतलब उसको कंट्रोल करता है जिससे हम ठंडा महसूस करते हैं। आगे हमें बोला है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोधक है, जल का अच्छा शोधक माना जाता है और यह पसीने को अवशोषित करने में सहायता करता है, पसीना को सोखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तथा इससे सरल वाष्पन के लिए वायुमंडल में खुला छोड़ देना था। सरल वाष्पन के लिए उनको वायुमंडल में कैसे कहते हैं? खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि पसीना तेजी से वाष्प में परिवर्तित होता है और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा शरीर से ली जाने के कारण हमें बहुत ठंडापन महसूस होता है। इसीलिए आपने कभी देखे होंगे गर्मी के मौसम में लोग कहते हैं कि सूती कपड़े पहनो। ठीक है, यही है इसके पीछे की राज। आगे यहाँ पर बोला, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जल की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बोला उबलते हुए जल अथवा भाप में से किसकी तीव्रता, यानी जलने की तीव्रता किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो आंसर हो जाएगा 373 केल्विन पर। अगर हम वाष्प के कणों की ऊर्जा यानी कि समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेते हैं किए जाने के कारण। किए जाने के कारण होता है। क्यों? क्योंकि अतः यहाँ पर बोले जैसे अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबले पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं 373 पर वाष्प द्वारा समान ताप पर उबलने पानी मतलब उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन जो है पैदा होती है। उसके बाद आगे 273 केल्विन पर, के मतलब केल्विन है, ठीक है। और ये टेम्परेचर का मतलब कि केल्विन बर्फ को ठंडा करने पर क्या होता है? ठीक है, तो बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसका रीज़न हो जाएगा कि 273 केल्विन ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा बर्फ के कणों की ऊर्जा से कम होती है। फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा शोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडा पहुँचती है, क्योंकि ये वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा ठंडा होता है। आगे नैपथलीन को रखा रहने देने पर समय के साथ यानी कुछ समय के साथ और ठोस पदार्थ छोड़े बिना, यानी कि ठोस पदार्थ जो है छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आंसर हो जाएगा नैपथलीन की गोलियां बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाता है, क्योंकि उनका उद्वार होता है। यहाँ पे कोई जादू टोना नहीं हो रहा है, उद्वार होता है, अर्थात वे द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है और इसी अवस्था को ही कहा जाता है उद्वार पतन। जैसे कर्पूर को आपने देखे होंगे जो कपड़े में डालते हैं तो वो पानी में बदले बिना सीधा गायब हो जाता है, तो उनका उद्वार पतन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर बोला हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हम भी पहुंच जाती है, कारण क्या है? तो आंसर हो जाए इत्र के कण अपने आप हवा के कणों के साथ मिलकर चारों तरफ फैल जाते हैं और इत्र के कणों के इस तरफ फैलने के कारण कुछ दूरी पर बैठे होने के बावजूद हम इसकी गंध जो है प्राप्त कर लेते हैं। बस यही रीज़न है इनका। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला जल कमरे के ताप पर द्रव है, पुष्टि हेतु कारण लिखे, यानी इसकी पुष्टि करके कारण बताओ। तो साधारण तापक्रम पर पानी द्रव में होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, या उस बर्तन का आकार ग्रहण करता है या उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में मतलब इनको रखा जाता है। दूसरा, ये आसानी से प्रभावित हो सकता है, यानी कि अगर इसको देखेंगे तो नीचे जमीन पर लुढ़क जाएगा तो ये आसानी से फैल जाएगा, यानी बहाव हो जाएगा, अर्थात यह दृढ़ ना होकर कैसा होता है? तरल होता है। तो वही चीज़ बोला है जब जल कमरे के ताप पर द्रव है, पुष्टि करे इसका रीजन क्या है? तो बस यही इनका रीजन होगा। आगे यहाँ पर बोला है
लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होता है। पुष्टि करें क्यों? क्योंकि लोहे की अलमारी हो चाहे लोहे का कुछ भी हो, कमरे के ताप पर ठोस ही होगा। लोहे की अलमारी एक ठोस है क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है और ये बहता नहीं है, अर्थात ये क्या है, दृढ़ है यानी कि कठोर है, इसीलिए इसको ठोस कहा जाता है। आगे यहाँ पर 24 नंबर हमें बोला निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार इनको बढ़ना है। देखिए किसके बीच सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है, जल, चीनी या ऑक्सीजन, इसको बढ़ते क्रम में हमेशा जाना है। देखिए आंतरिक आणविक आकर्षण बल सबसे कम गैस में होता है, उससे ज़्यादा द्रव में होता है और सबसे अधिक जो है वो ठोस में होता है। इसका मतलब यहाँ पर गैस ऑक्सीजन है, द्रव जल है और ठोस चीनी का काम कर रहा है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन में सबसे कम, फिर पानी में, फिर सबसे ज़्यादा जो है चीनी में होगा आकर्षण बल। बस यही है इसका रीजन। आगे यहाँ पर बोला वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, यानी वाष्प होने के बाद ठंडा कैसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है। तो वाष्पीकरण के दौरान हम कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेती है और इसी तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषण होने के कारण शीतलता पैदा करती हैं, यानी शीतलता हो जाती है। आगे यहाँ पर बोले वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। वाष्पीकरण को कौन कौन से चीज़ें जो है प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण तेजी से बढ़ जाती है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तापमान में वृद्धि से भी बढ़ सकता है, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि, तो इन सभी से वाष्पीकरण को प्रभावित किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्या किया जाता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला शीतलता के लिए 0 डिग्री सेल्सियस के पानी की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ जो है अधिक प्रभावित क्यों होती है। तो इसका रीजन हो जाएगा मेनली यहाँ पर क्या बोला है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 kg बर्फ जो है वो 335 के मतलब केल्विन जूल है, केजी जूल है। तो यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण करके 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 kg पानी में बदलती है, यानी कि बर्फ में पानी से बहुत कम उष्मा जो है उष्मा है, इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस पानी की अपेक्षा अधिक मतलब अपेक्षा पेय पदार्थ को ठंडा करने की अधिक क्षमता रखती है, ठीक है, ये होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस बोला है हमें जड़े में शरीर मतलब जैसे हम जड़े में शरीर को क्यों ढक कर रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जड़े में हमारे शरीर तथा वायुमंडल के ताप में बहुत अधिक अंतर आ जाता है और इससे शरीर से ताप बाहर निकलने लगता है, अतः हम शरीर को ठंड से बचाने के लिए हम लोग ढक लेते हैं, स्वेटर पहनते हैं, मोटा मोटा चादर ओढ़ते हैं, बस यही रीजन है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1 में जितने भी जितने भी बीच का क्वेश्चन है वो आपको मिल गया। अब पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्ले स्टोर को जरूर चेक करना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा।